अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, किस बच्चे को, कौन बच्चा है जिसको एडॉप्ट लिया जा सकता है? उस बच्चे को एडॉप्ट लिया जाता है हमारे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो बच्चा हिंदू हो, जो बच्चा पहले से किसी को एडॉप्ट ना दिया गया हो, जो बच्चा 15 साल का हो, 15 साल से ज़्यादा की उम्र ना रखता हो, और जो बच्चा शादीशुदा ना हो। शादीशुदा बच्चा मतलब मान लीजिए किसी बच्चे की 12 साल की उम्र में बाल विवाह कर दिया, फिर उस बच्चे को एडॉप्ट दे दे, नहीं वो खुद ऑलरेडी किसी की वाइफ या हस्बैंड बन गया है तो उसका एडॉप्ट नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी उम्र 15 साल से कम की हो। तो ये 4 कंडीशन ऐसी दी हुई हैं जिसमें किसी बच्चे को एडॉप्ट लिया जा सकता है, जबकि वो हिंदू है, जबकि वो 15 साल से कम उम्र का है, जबकि वो शादीशुदा नहीं है और वो पहले से ही एडॉप्टेड नहीं है। इन 4 कंडीशन के अलावा अगर आप कोई भी बच्चा एडॉप्ट लेते हैं या देते हैं तो वो वॉइड एडॉप्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है? एक कपल किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है, अगर एक हस्बैंड वाइफ किसी बेटे को एडॉप्ट करते हैं तो उनके पास पहले अपना खुद का बच्चा बेटा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। सेकंड, उनके जो बच्चे का बच्चा नहीं होना चाहिए, उनके लड़के का लड़का नहीं होना चाहिए, माना उनको उनका नाती नहीं होना चाहिए। थर्ड, उनके बच्चे का बच्चा, उनके बेटे का बेटा भी नहीं होना चाहिए, बोले तो नाती के आगे वाली जो जनरेशन होती है वो। अगर इन तीनों जनरेशन में कहीं भी बेटा है तो वो कपल लड़का एडॉप्ट नहीं कर सकते, फिर वो बेटी एडॉप्ट कर सकते हैं। सेम, अगर एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ किसी बेटी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी बेटी है तो वो एक बेटी को एडॉप्ट नहीं कर सकती, या उनके बेटे की बेटी है मतलब उनकी नातनी है तो भी वो किसी बेटी को एडॉप्ट नहीं कर सकती। सेक्शन 11 ये बात बोलता है, अगर आप ऑलरेडी बेटा है आपके पास तो एडॉप्ट नहीं कर सकते बेटे को, आप बेटी एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बेटी है तो आप बेटी को एडॉप्ट नहीं कर सकते, बेटे को एडॉप्ट कर सकते हैं। जो एक लड़की एक लड़के को एडॉप्ट करती है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। अगर एक लड़का किसी लड़की को एडॉप्ट करता है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। इसका डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। अगर एक लड़का किसी लड़की को एडॉप्ट करता है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 21 साल का होना चाहिए। ये वाली बात भी सेक्शन 11 में लिखी हुई है। सेम एज को देखिए, जब हम जन्म देते हैं तो फीलिंग्स अंदर से आती है कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, लेकिन जमाना बहुत खराब है। अगर एक लड़का किसी बेटी को अडॉप्ट करता है तो 21 साल का डिफरेंस इसीलिए रखा गया है कि उस लड़के में, उस बच्ची में एक फादर और बेटी वाली फीलिंग्स, या एक बेटी अडॉप्ट करती है एक लड़के को तो 21 साल का डिफरेंस इसीलिए रखा गया है कि एक उस मदर में, उस बेटे में माँ और बेटे वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। लेकिन अगर एक महिला एक बेटी को अडॉप्ट करती है या एक पुरुष एक बेटे को अडॉप्ट करता है तो उसमें एज डिफरेंस का कोई भी मतलब क्लॉज नहीं दिया कि उसमें एज डिफरेंस होना चाहिए। अपोजिट सेक्स में ही एज डिफरेंस दिया गया है क्योंकि जमाना को देखते हुए ये लॉ बनते हैं, हमारा कानून बनता है और उसमें फीलिंग्स लेके आनी पड़ती है कि ये मेरी बेटी है। अगर आप बराबर की लड़की को एडॉप्ट कर लेंगे तो अपोजिट सेक्स में ही एज डिफरेंस दिया गया है क्योंकि जमाना को देखते हुए ये लॉ बनते हैं, हमारा कानून बनता है और उसमें फीलिंग्स लेके आनी पड़ती है कि ये मेरी बेटी है। अगर आप बराबर की लड़की को एडॉप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर वो फादर वाली, या बराबर के लड़के को एडॉप्ट कर लेंगे तो आपके अंदर मदर वाली फीलिंग्स नहीं आएगी। इसीलिए 21 साल की एज को डिफरेंस को रखा गया है एडॉप्शन के टाइम पर। सेक्शन 11 ये भी बोलता है कि एक बार किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया गया है तो उसको दोबारा से एडॉप्ट कहीं और नहीं दिया जा सकता, या एक बच्चे को बहुत सारे लोग मिलकर एडॉप्ट नहीं कर सकते, या तो उसे कोई एक पर्सन